नमस्कार दोस्तों। हर साल लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। विशाल रथ, हजारों हाथों से खींची जाती रस्सियां, चारों ओर भगवान के नाम की गूंज और उस भीड़ में ऐसे अनगिनत लोग जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन उस समय सभी के हाथ एक ही रस्सी पर होते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान को मंदिर से बाहर आने की आवश्यकता ही क्या है? जो भगवान पूरे संसार के स्वामी हैं, उन्हें रथ पर बैठाकर नगर में घुमाने के पीछे क्या संदेश हो सकता है? शायद रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, शायद इसके भीतर मनुष्य के जीवन का एक बहुत गहरा सत्य छिपा हुआ है। हमने भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए, ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए, सुंदर मूर्तियां बनाई, लेकिन धीरे धीरे हम भगवान को भी सीमाओं में बांटने लगे। मेरा मंदिर, तुम्हारा मंदिर, मेरा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, मेरी पूजा सही, तुम्हारी पूजा गलत। और शायद रथ यात्रा में भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर मनुष्य से कहते हैं, तुम मुझे दीवारों में खोजते रहे, जबकि मैं तो हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ प्रेम है, करुणा है और मनुष्यता है। रथ यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य मुझे यह लगता है कि भगवान का रथ कोई एक व्यक्ति नहीं खींचता, उसे हजारों हाथ मिलकर खींचते हैं। उस रस्सी को पकड़ते समय कोई नहीं पूछता तुम अमीर हो या गरीब, तुम्हारा पद क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कितने पढ़े हो, तुम्हारे बैंक खाते में कितना पैसा है। वहाँ मनुष्य की सारी बनाई हुई पहचानें कुछ समय के लिए छोटी पड़ जाती हैं। एक रस्सी होती है, हजारों हाथ होते हैं और एक दिशा होती है। सोचिए, यदि हमारा समाज भी ऐसा हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी समस्या शायद यह नहीं है कि हमारे पास शक्ति कम है। समस्या यह है कि हमारी शक्तियां अलग अलग दिशाओं में लगी हुई हैं। एक परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन पांचों अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। समाज में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर कोई केवल अपने लिए खींच रहा है। और रथ यात्रा हमें एक बहुत साधारण सी बात समझाती है, जब हाथ अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं तो संघर्ष पैदा होता है, और जब हजारों हाथ एक दिशा में खींचते हैं तो भगवान का रथ भी चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस रथ यात्रा का एक अर्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर भी एक रथ की तरह है। मन में इच्छाएं हैं, बुद्धि में निर्णय है, इंद्रियों में आकर्षण है, अहंकार में अपनी जिद है और जीवन की अपनी एक दिशा है। हमारे भीतर भी हर दिन एक रस्साकशी चलती रहती है। मन कहता है आज रहने दो, बुद्धि कहती है आज ही करना जरूरी है, क्रोध कहता है जवाब दो, विवेक कहता है चुप रहना बेहतर है, अहंकार कहता है झुको मत, प्रेम कहता है रिश्ता बचा लो। और इसी खींचतान में हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सवाल यह नहीं है कि आपके जीवन का रथ कितना सुंदर है, सवाल यह है कि उसकी दिशा क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास धन है, सफलता है, प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर का रथ गलत दिशा में जा रहा है। और कुछ लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके भीतर शांति है, प्रेम है, संतोष है। शायद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात गति नहीं, दिशा है। तेजी से गलत दिशा में जाने से बेहतर है धीरे धीरे सही दिशा में चलना। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा भी हमें एक अद्भुत संदेश देती है। उनकी विशाल आंखें जैसे मनुष्य से कहती हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन इसका अर्थ भय नहीं है। इसका अर्थ शायद यह है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें अनदेखा कर दे, तब तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ना दे, जब तुम्हारे आंसू तुम अकेले पहुंच रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं समझता, तब भी इस अस्तित्व की दृष्टि से तुम ओझल नहीं हो। मनुष्य की सबसे गहरी आवश्यकताओं में से एक है देखा जाना, समझा जाना, स्वीकार किया जाना। और शायद इसलिए भगवान जगन्नाथ का स्वरूप इतना अपनापन देता है, जैसे भगवान कह रहे हो तुम जैसे हो मेरे हो। और रथ यात्रा का सबसे भावुक संदेश शायद यह है कि भगवान हमेशा अपने मंदिर में बैठे नहीं रहते,
कभी कभी वे स्वयं बाहर आते हैं, अपने भक्तों के बीच, उन लोगों के बीच भी जो शायद कभी मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। इसे जीवन से जोड़कर देखिए। कई बार हम भी अपनी भावनाओं को एक मंदिर में बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं जिसे मेरी आवश्यकता होगी वह स्वयं मेरे पास आएगा, जिसे मुझसे बात करनी होगी वह फोन करेगा, जिसे रिश्ता बचाना होगा वह पहला कदम उठाएगा। लेकिन यदि भगवान भी अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर आ सकते हैं, तो क्या हम अपने अहंकार से बाहर नहीं आ सकते? क्या हम किसी नाराज अपने को फोन नहीं कर सकते? क्या हम किसी टूटे हुए व्यक्ति के पास स्वयं नहीं जा सकते? क्या हम किसी अकेले व्यक्ति से यह नहीं पूछ सकते सब ठीक है? शायद धार्मिक होने का अर्थ केवल भगवान की रथ की रस्सी खींचना नहीं है। शायद धार्मिक होने का अर्थ किसी थके हुए इंसान के जीवन का रथ थोड़ा सा खींच देना भी है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए व्यक्ति को बिना सलाह दिए केवल सुन लेना। क्योंकि हो सकता है कि भगवान की असली रथ यात्रा मंदिर से सड़क तक नहीं, बल्कि हमारे अहंकार से हमारी करुणा तक की यात्रा हो। दोस्तों, रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन अकेले चलने का नाम नहीं है। कभी हमें किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है और कभी किसी को अपना हाथ देना भी पड़ता है। कभी हम रथ खींचते हैं और कभी जीवन के कठिन समय में दूसरे लोग हमारा रथ खींचते हैं। यही जीवन है। आज आप मजबूत हैं तो किसी कमजोर का सहारा बनिए। कल जब आपके पैर थकेंगे, शायद कोई अनजान हाथ आपकी रस्सी पकड़ लेगा। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को केवल अपनी आंखों से मत देखिए, उसे अपने जीवन के भीतर भी महसूस कीजिए। अपने आप से पूछिए, मेरे जीवन का रथ किस दिशा में जा रहा है? मेरे हाथ किस रस्सी को खींच रहे हैं? अहंकार की, लालच की, प्रतिस्पर्धा की, या प्रेम, करुणा और मनुष्यता की? क्योंकि अंत में महत्वपूर्ण यह नहीं होगा कि आपने जीवन में कितनी तेज यात्रा की। महत्वपूर्ण यह होगा कि हमारी यात्रा की दिशा क्या थी और हमारे कारण किसी दूसरे मनुष्य की यात्रा थोड़ी आसान हुई या नहीं। शायद यही रथ यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। भगवान तक पहुंचने की यात्रा में यदि इंसान पीछे छूट जाए तो शायद हमने रास्ता ही गलत चुन लिया है। जय जगन्नाथ।